अरे आप सभी का जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पुराना स्ट्रक्चर को नया बना के तैयार करा जा रहा है। जैसे कि आपको यहाँ पर कॉलम नज़र आ रहे हैं और इस तरीके के कॉलम यहाँ पर नज़र आ रहा है। जैसे कि कॉलम अगर नया लगाते हैं तो जस्ट इसकी दीवार जो पुरानी है वहाँ से आप इसकी साइड से कॉलम लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 3 से 4 फीट गहरा ये गड्ढा बनाना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि इसके अंदर आप जाल रखेंगे और उसके साथ यहाँ पर पिलर खड़ा करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका जो भी स्ट्रक्चर बनकर तैयार होगा, जो लोडिंग आएगा वो आसानी से सह सके। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक 3 बाई 3 का बनाया गया होल वहाँ पर बनाया गया है और प्लस यहाँ पर बनाया गया है। तो इस होल को देखते हैं। यहाँ पर नया कंस्ट्रक्शन अगर आप कहीं भी करा रहे हैं तो उससे क्या होगा कि आपका जितना भी स्ट्रक्चर बनेगा वो अच्छे से परफॉर्मेंस के लिए, पुराना हो या नया मकान हो, उसके लिए आपको ये 3 बाई 3 या 4 बाई 4 का एक हॉल बना लेना है, जिसके अंदर आप यहाँ पर पिलर खड़ा करते हैं। तो उससे पहले यहाँ कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर इन गड्ढों को खोदा गया है, ये फावड़े की मदद से खोदा गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कहीं भी नया स्ट्रक्चर चालू होता है तो उससे आपको क्या करना पड़ता है कि आपका जेसीबी से अगर ये गड्ढा खुद रहा है तो जेसीबी से क्या होता है कि उसको गड्ढे को काफ़ी गहराई और चौड़ाई खोदना पड़ता है। तो उसके लिए यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो हाथ से ही इसको मैनुअल खोदा गया है, जिससे इसका साइज़ प्रॉपर रखा गया है। मशीन से क्या होता है कि ज़्यादा चौड़ा गड्ढा खुदाना पड़ता है, तो हर एक गड्ढे को प्रॉपर तरीके से खोदा गया है, जैसे कि वहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे। और ये पुराना स्ट्रक्चर है जो कि अभी नया बनाने की तैयारी चल रही है। इसके अंदर होगा क्या कि यहाँ पर एक ओपन एरिया बनाया जाएगा, जो कि इन पिलरों के ऊपर से उसको यहाँ पर बीम डालकर अटैच किया जाएगा। जैसे कि देख रहे हैं आप, जीने के ऊपर ये जो दीवार खड़ी की गई है ये इस तरीके से खड़ी की गई है, जो कि यहाँ पर आने वाला लेंटर इसके ऊपर टक जाए। और ये आप साइज़ देख रहे हैं, यहाँ से इसकी सीध में पिलर आएगा और प्लस यहाँ से आपका जो पिलर जाएगा और उसके ऊपर ये जो आप 9 इंच देख रहे हैं 20 साइड में, तो यहाँ पर पिलर डबल रुक जाएगा, यानी कि ये पिलर जाएगा और इस दीवार पर रुकेगा। तो यहाँ से इस पिलर से होता हुआ बीम यहाँ और यहाँ से इस दीवार पर आ जाएगा और उसके साथ साथ यहाँ इस दीवार पर ये डल जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पुराना स्ट्रक्चर पीछे की तरफ है। तो पीछे की तरफ जो जितना भी पुराना स्ट्रक्चर है तो उसका क्या करना है कि यहाँ पर ये आप सरिया नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको अच्छे तरीके से इस सरिये को निखार लेना है, यानी कि यहाँ पर पुराना छज्जा था जो अच्छे तरीके से उसको तोड़ा गया है और इसके ऊपर से एक एक सीमेंट निकाला गया है और इस छज्जे को पूरा तरीके से इसमें जॉइंट किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि इस बनाने के जितना भी स्ट्रक्चर होगा वो अच्छे से काउंट हो सके। तो चलिए ऊपर दिखाते हैं इसकी जितनी भी जॉइंटिंग है वो कैसे कैसे करनी है। तो सबसे पहले ये जीने वाली जॉइंटिंग आप देख लीजिए। यहाँ पर पुराने मॉडल का जीना था, वहीं से दीवार को उठाया गया है और ये स्ट्रक्चर कितना बनेगा और उसका कितना खर्च आएगा। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जीने के ऊपर जो पुराना जीना बना हुआ था, तो यहाँ पर इस दीवार को उठाया गया है और जो कि 4 इंच की दीवार है और यहाँ से इस दीवार से यहाँ बराबर में पिलर आएगा और पिलर के साथ में यहाँ से अटैच होके एक बीम डलेगा, जो कि उस दीवार पर अच्छे तरीके से जाएगा और उस दीवार पर जाने के साथ साथ ये फ्रेम स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। यहाँ आप पिलर नज़र आ रहा है, वहाँ पर पिलर है, यहाँ पर पिलर है। तो इन तीनों पिलर को आपस में जोड़ा जाएगा, इसके ऊपर एक लॉन्ग बीम डाला जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपका पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाएगा और उसके साथ ये यहाँ पर जॉइंट किया जाएगा, जो कि बहुत अच्छे से जॉइंट करना होता है। और जॉइंट में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि यहाँ पर जितना भी जॉइंटिंग होता है उसमें इस तरीके का दरार आ जाता है। ये लिंटर की ही दरार है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके की दरार नहीं आनी चाहिए। इसके लिए हमें इसके साथ क्या ऐसा करना है, तो सबसे पहले फॉलो करेंगे कि यहाँ पर जितना भी आपका ये फ्रेम स्ट्रक्चर बन रहा है
जितना भी आपका ये फ्रेम स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसमें आपको सबसे पहले यही देखना है कि आपका ये जो पुराना लिंटर है इसके अंदर से जो सरिया निकला हुआ है वो किस साइज़ का निकला हुआ है। होता क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि 1 फीट, जैसे कि आपका ये लिंटर डला हुआ है, यहाँ पर मैं अभी नज़दीक से दिखा दूँ, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कम से कम सरिया निकला हुआ है। तो इससे क्या होगा कि आपका फ्रेम स्ट्रक्चर यहाँ से कमज़ोर होगा। तो यहाँ से आपको क्या कराना है कि यहाँ जब ये वाला लिंटर आपका डलेगा तो यहाँ वेल्डिंग कराना बहुत ही ज़रूरी है ताकि ये सरिया जॉइंट हो जाए। उसके साथ साथ यहाँ पर जितना भी ये आप लॉन्ग सरिया देख रहे हैं, तो ये लॉन्ग सरिया इसलिए बनाया गया है। होता क्या है कि कुछ लोग गलती करते हैं, 1 फीट का ही लॉन्ग छज्जा कटा देते हैं और उसमें जो ये है स्ट्रक्चर जॉइंट करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें आपका नुकसान हो जाता है। नुकसान से आपको बचना है, किस तरीके से बचना है इस वीडियो में पूरा जानेंगे। लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं पुराना स्ट्रक्चर है, और पुराने स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो साइड है ये 30 फीट की लंबाई है इसकी, और इसके बीच सेंटर में यहाँ पर पिलर लगाया गया है, और एक पिलर वहाँ जस्ट उस दीवार के जस्ट बराबर में है, एक पिलर यहाँ पर इस दीवार के बराबर में आएगा। इसके बाद यहाँ पर एक बीम डाला जाएगा और उसकी थिकनेस की बात करें तो वो 1.5 फीट की हाइट का होगा। 1.5 फीट की हाइट में क्या होगा कि आपका जो लोडिंग होगा वो पिलर से अटैच होता वो आपकी लिंटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपका आगे वाला लोड तो वो बीम रोकेगा, और पीछे वाला जो लोड होता है, ये वाला लोड जो यहाँ पर आप जॉइंटिंग देख रहे हैं, एक तो इसकी सफाई अच्छे से करा देनी है और अच्छे से इसको तुड़ा देना है। जैसे कि यहाँ पर कम टूटा हुआ है और यहाँ पर ज़्यादा टूटा हुआ है, तो इसको अच्छे से 4 इंच तो कम से कम आपको निखारना है। जैसे कि 9 इंच की दीवार पर टिका हुआ लिंटर है, तो इसको 4 इंच तो कम से कम निखारना है, और जहाँ जहाँ कम है उसको प्रॉपर तरीके से निखारेंगे और छेनी और हथौड़े की मदद से। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर ढूला बन जाने के बाद जितना भी ये प्रोसेस होगा तो वो वीडियो हम आपको देंगे ताकि आपको अच्छे से पता लगे कि यहाँ पर जितना भी कार्य किया गया है वो सक्सेसफुली किस तरीके से होगा और किस तरीके से इसको किया जाना चाहिए। तो इस वीडियो में एंड तक आपको इसलिए बताया था ताकि आपको ये पता लगे कि ये फ्रेम स्ट्रक्चर बनाने से पहले आपको कुछ चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसे पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कि यहाँ पर दरार ना आए और किस तरीके से इसको अच्छे तरीके से बनवाया जाए, या क्या इसमें स्टेप फॉलो किए जाएंगे। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। तो उसके लिए आपको चैनल को विज़िट करना होगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, और यहाँ पर हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको पता लगे कि सही तरीका पुराने स्ट्रक्चर को जोड़ने का सही तरीका क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।